Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 11th mathematics, we are going to discuss multiple choice question test based on limits and derivatives. इससे पहले हम लोगों ने और भी टॉपिक्स के एमसीक्यू टाइप के टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट डिस्कस किए हैं। इन सभी टेस्ट्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग उन सभी टेस्ट को भी देखकर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हो। नाउ बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ टुडेज टेस्ट, हियर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड लाइक टू टेल यू। यस, you have to subscribe to this beautiful channel of yours so that आपको हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए जरा अब आज के टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन शुरू करते हैं। So here is the test of MCQ type based on limits and derivative। तो यहां पर बेसिकली क्वेश्चन 1 से हम लोग अपने टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 में हमें इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। यहां पर लिमिट x की 1/3 दे रखी है। अगर आप x की जगह पे 1/3 अपने फंक्शन में डालेंगे, ये रहा आपका फंक्शन 9x² - 1 ओवर 3x - 1। x की जगह पे 1/3 पुट करोगे तो ये जो लिमिट है 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है विच इज मीनिंगलेस फॉर्म। तो इस फंक्शन को मीनिंगलेस फॉर्म से हम लोग रिमूव करेंगे, यानी 0/0 फॉर्म को हम यहां से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? इन ऑर्डर टू डू दैट हम यहां पर फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए बच्चों, फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल है, इसलिए हम लोग यहां फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इन न्यूमरेटर विल बी a² - b² दैट इज a - b इंटू a प्लस b। ठीक है, न्यूमरेटर में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहां से आप चेक करो। दिस विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 1/3। न्यूमरेटर में आप लिख सकते हैं 3x - 1 इंटू 3x + 1, और डिनोमिनेटर में पहले से ही 3x - 1 इंटैक्ट बैठा हुआ है। आप 3x - 1 को देखो ध्यान से, ऊपर भी है नीचे भी है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। और अब आपके पास जो फंक्शन बचेगा वो ये होगा बच्चों। इसमें आप x की जगह पे 1/3 पुट करेंगे, क्योंकि x का लिमिट 1/3 है, आप देख रहे होंगे। सो इट विल बी नाउ लाइक दिस। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा बेटा? दिस विल बी 2। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन से वाला ऑप्शन सही हो गया? दिस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? यहां पर एक फंक्शन दे रखा है, f of x आपको गिवन है। आपको f'1 की वैल्यू निकालनी है। f'1 यानी फंक्शन fx के डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है एट x = 1। तो बेसिकली मुझे फंक्शन fx का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी f' निकालना पड़ेगा। तो यहां पर बेसिकली आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। क्या होता है ये बेटा? ठीक है, अब कंपैरिजन करो। यहां पर x⁻⁶, मतलब n की जगह 6 आ गया है। सो दिस विल बी 6x⁻⁶ - 1 यानी 5 -6। x का डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 1 आएगा, और ये प्लस में 1 यानी 0। सो फाइनली इट विल बी 6 इंटू x⁵ -6। ये तो हमने f' का वैल्यू निकाला है। हमको फाइंड करना था f'1। तो f' में x की जगह पे 1 हम पुट करेंगे। सो इट विल बी लाइक दिस। नाउ यू कैन सी इट इज कमिंग आउट टू बी 0। सो दैट मीन्स आप ऑप्शन ए को चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिमिट दे रखा है इसे कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर दिया है। आपको L/n की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। जो फॉर्मूला यहां पर यूज होने वाला है वो मैं साइड में लिख रहा हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू a x⁻n minus a⁻n upon x minus a. So this is equal to this.
ठीक है, इस फॉर्मूले का यहां पर हम यूज करने वाले हैं, बट हमें अभी इस फंक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करनी होंगी। ध्यान से देखते रहना बेटा। लिमिट x का तो 0 है, यहां पर है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। अब 1 को अगर तुम 1 रेज टू द पावर n लिख देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख सकते हैं इसलिए मैंने लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे इसे फॉर्मूले के साथ कंपैरेबल बनाना होगा इस क्वेश्चन में गिवन फंक्शन को। ठीक है, डिनोमिनेटर में सिर्फ x था, यहां पर आपको दिख रहा होगा। दिस आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे अगर आप यहां पर गिवन एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करोगे तो a की जगह पे 1 है, पावर यहां पर n है तो यहां भी n ही है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां जो x लिखा हुआ है उसकी जगह पे 1 प्लस एक्स है। ध्यान से कंपेयर करके देख लो। ठीक है, एक चीज और, यहां पर x का लिमिट 0 है। ठीक है, तो अगर x का लिमिट 0 है तो 1 प्लस एक्स का लिमिट 1 हो जाएगा, मतलब मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। यह करना जरूरी है क्योंकि यहां पर लिमिट को चेक कर लो, इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर भी लिमिट बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये फॉर्मूला लग सकता है। समझ रहे हो? ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर आंसर क्या आएगा? लिमिट चेंज तो मैंने दिखा दिया है, तो n a का मतलब है 1 और पावर में n माइनस 1, दैट मीन्स ये सिर्फ n आ जाएगा। किसकी वैल्यू आई है बच्चों? ये दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल L। लेकिन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ध्यान से देख लो, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में जाकर आप ऑप्शन बी को करेक्ट कर दो, गलत हो जाएगा। ये आपको निकालना है L अपॉन n, तो बस इसमें दोनों तरफ n से डिवाइड कर दो। सो हियर इज योर फाइनल आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 3 के लिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या है? सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें इस फंक्शन के लिए लिमिट वैल्यू निकालनी है। यहां वेरिएबल थीटा है, ध्यान से देख लो, और थीटा का लिमिट ही आपको दे रखा है 0, मतलब 0। ठीक है, अगर आप थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos 0, और ये भी cos 0 बनेगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर 1 माइनस 1 यानी 0, और नीचे भी 0 बनेगा। कहने का मतलब दिस क्वेश्चन इज इन 0/0 फॉर्म। वैसे ये बताना कोई जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूं ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। ठीक है, क्लैरिटी के लिए, और कोई खास बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस cos 2a। क्या होता है बेटा? दिस इज ट्वाइस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहां पर न्यूमरेटर में यह बन जाएगा ट्वाइस साइन स्क्वायर 3 थीटा। देखो यहां 2a है तो यहां पर a हो गया, एंगल का हाफ होता है, तो यहां 6 थीटा है उसका हाफ कर दिया। डिनोमिनेटर में भी सेम फॉर्मूला, तो इट इज ट्वाइस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब इसके बाद साइन स्क्वायर 3 थीटा, मैं स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, वेट करिए लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या था बेटा? साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहां भी स्क्वायर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, स्क्वायर को मैं ऐसे करके लिखूंगा। एनी प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, अब इसका एंगल है 3 थीटा, तो डिनोमिनेटर में हम लगाएंगे 3 थीटा। डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करोगे 3 थीटा से, लेकिन देखो मैंने कैसे लिखा 3 थीटा को, समझते रहना मैं क्या कर रहा हूं। इसमें एंगल है 2 थीटा, तो हमें यहां पर 2 थीटा चाहिए। थीटा तो पहले ही ले आया था मैं, यानी सिर्फ 2 चाहिए, यानी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर दो। एक बार चेक करके देख लो, अगर आप सिंप्लीफिकेशन यहां करेंगे, 2 से 2 काटो, थीटा से थीटा काटो, 3 से 3 काटो, साइन 3 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, वही तो यहां पर था। मतलब आपने फिलहाल कुछ भी यहां पर गड़बड़ तो नहीं किया, लेकिन हमने ऐसे एक्सप्रेस क्यों किया है इस गिवन एक्सप्रेशन को? अब इसके पीछे रीजन है फॉर्मूला, लिमिट का ये वाला जो फॉर्मूला होता है साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स। अगर x का लिमिट 0 है तो, यानी साइन फंक्शन का एंगल क्या है तो x, वही एंगल में जो दे रखा है वही चीज नीचे होनी चाहिए, उसी का लिमिट 0 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एक बात और, ये जो एंगल आपको दिख रहा है साइन फंक्शन का, ये एंगल
डिग्री का नहीं है, ये एंगल रेडियन मेजर का है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें यहां पर अपना काम करना है, लेकिन यहां पर जो एंगल है वही चीज नीचे होनी चाहिए और उसी का लिमिट 0 होना चाहिए। देखो एंगल 3 थीटा है, नीचे 3 थीटा है, बट लिमिट 3 थीटा का 0 यहां दिखाया हुआ नहीं है, हम अलग से लिख देंगे। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो एमसीक्यू है, तुम डायरेक्टली कर सकते हो। सिमिलरली यहां पर हमें 2 थीटा का लिमिट भी 0 चाहिए होगा। देखो थीटा का लिमिट 0 है, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 2 थीटा का लिमिट 0। साइन फंक्शन का जो एंगल है वही उसके नीचे होना चाहिए, उसी का लिमिट 0 होना चाहिए। एंड इसमें यानी इस वाले में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड तो फिर 3 थीटा का लिमिट भी 0 हो गया। इसके लिए समझ आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 1 हो जाएगा, इनटू में 3/2 और ये भी 1 और इस पूरे का है होल स्क्वायर, यानी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 3 स्क्वायर यानी 9 और 2 का स्क्वायर यानी 4, 9/4 यानी आप इस ऑप्शन को चेक करिए, क्वेश्चन 4th ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 5th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है? क्वेश्चन 5 में बेसिकली जो लिमिट आपको फाइंड करना है ना, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है। और लिमिट में अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे लिखा हुआ है x अप्रोचेस 3 की पावर में प्लस है, मतलब 3 का एक्सपोनेंट दे रखा है। तो इसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने फंक्शन में आप लोग x की जगह पे 3 प्लस h पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। लिमिट x की जगह पे 3 प्लस h, नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर में x था उसकी जगह पे 3 प्लस h आ जाएगा x की जगह पे। अब क्योंकि x का लिमिट तो 3 है, इसलिए यहां पर अगर x का लिमिट 3 डालोगे तो h का लिमिट हो जाएगा 0, यानी यहां पर लिमिट अब नए वेरिएबल h के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो बेटा, देखिए अगर x की वैल्यू, कुछ एग्जांपल लेके बता रहा हूं, अगर x की वैल्यू ऐसे है, ये पहला केस देख लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 देगा। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, पहले भी समझा रखा है ये सारा कुछ। अगर आप लोग जाके विश्वास टेस्ट सीरीज ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन देखो, या एमसीक्यू टाइप का जो टेस्ट था चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का, तो वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर ये सब मैंने बता रखा है। मान लो x के ऊपर अगर ऐसी लिमिट है तो इस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको 1 देगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लेता हूं जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अगर x इस तरीके से होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बेसिकली 3 रहेगा। ठीक है, यानी x की जगह 3 पुट करो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 आपको 3 देगा, या 3 से जस्ट बड़ा कोई नंबर ले लो, बट 4 से छोटा होना चाहिए। 3 और 4 के बीच का कोई भी नंबर लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल मैंने यहां पर आपके रिकैप के लिए बता दिए हैं। तो इस बेसिस पे इनफैक्ट इसको स्पेसिफिकली अगर मैं यूज करूं तो नीचे ये 3 प्लस h है, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट 0। तो ऑलमोस्ट 0 का मतलब ये हुआ कि 0 नहीं है, लगभग 0 है, 0 तो नहीं है ना। तो ये नंबर लाइन है, यहां आपका 3 है और यहां 4 है। ठीक है बेटा, तो यहां पर कहीं 3 प्लस h होगा। तो 3 प्लस h एक ऐसा नंबर है जो 3 और 4 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, दिख गया आपको? ठीक है, सो दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हो गया 3, ऊपर तो पहले से ही 3 प्लस h है, और अब इसमें हम लोग h का लिमिट पुट कर देंगे। सो न्यूमरेटर में आपको ऐसा मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3/3 क्या होता है बेटा, तो ऑप्शन ए को देख लो, 5th का ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको भी दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन करके आप मुझे कमेंट करके बताना। इसी क्वेश्चन को अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पूछा गया होता, सेम क्वेश्चन, फंक्शन तो वही है, x का लिमिट 3 ही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, यानी x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इस समय इसका आंसर क्या आएगा, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है बच्चों,
लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन ऑफ x ओवर x माइनस पाई। ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। आप में से कितने बच्चों को पता है साइन थीटा को हम साइन ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं? लिख तो सकते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर ऊपर साइन एक्स है, इसको मैं लिखूंगा साइन पाई माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में क्या है दिख रहा है आपको? इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में सिर्फ, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जो साइन फंक्शन का एंगल है वही नीचे है, अगर उसी का लिमिट जीरो हो जाए, मतलब जो साइन फंक्शन के एंगल में है और वही चीज नीचे होनी चाहिए, और उसी का लिमिट जीरो हो जाए तो आंसर 1 हो जाता है। याद है आपको? अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था मैंने। हमारे क्वेश्चन में x का लिमिट तो पाई है, ठीक है। अगर दोनों साइड से हम पाई सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये तो ऐसा हो जाएगा। अब अगर आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो पाई माइनस एक्स का लिमिट क्या होगा बच्चों? 0 या -0? खैर -0 मत बोलना। एनीवे, तो कहने का मतलब ये पूरा 1 होगा, बट ये नेगेटिव का ध्यान रखना। तो ये फाइनली आपको -1 आंसर में मिलेगा, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 6th क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या है? क्वेश्चन 7 के लिए जो फॉर्मूला होगा आपको पहले मैं साइड में बता देता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x ओवर x, एक तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, एंड द अदर फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज हियर इज दिस वन। टेन फंक्शन का जो एंगल है वही नीचे, उसी का लिमिट 0, तो आंसर 1। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब e रेज टू द पावर x, वही जो पावर है वही नीचे होना चाहिए और फिर उसी का लिमिट 0 होना चाहिए, तब आंसर 1 आएगा। लेकिन यहां पर ध्यान से देखना, e रेज टू द पावर x -1, ये जो -1 है ये पावर में नहीं है, e की पावर में सिर्फ x है, तो e की पावर x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर में, फिर जो पावर है वही नीचे होना चाहिए, उसी का लिमिट 0, तो आंसर 1 आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, लिमिट x अप्रोचेस 0, e की पावर में है 3x, तो नीचे हमें 3x चाहिए, लगा दो भाई, डिवाइड कर दो अपने आप, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर इसके नीचे 10 फंक्शन था जिसका एंगल है 3x, तो ठीक है, इसके ऊपर अपने आप ही 3x आ गया है। मोर ओवर x का लिमिट 0 है, x का लिमिट 0 है, दोनों तरफ अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का लिमिट भी 0 आ जाएगा, मतलब लिमिट की भी कोई समस्या नहीं है। फॉर्मूले ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, e की पावर में जो भी है वही नीचे है ना, और 3x का लिमिट भी 0 है, तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। फाइनली आंसर आपके सामने है, ऑप्शन को मैंने मार्क कर दिया है, देख लो ध्यान से, 7th का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, इसमें क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। y दे रखा है 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और ये इनफाइनाइट सीरीज होती है बेसिकली। तो आपको dy अपॉन dx निकालना है। कैसे होगा ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इस गिवन फंक्शन में हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का तो dy अपॉन dx हो गया, इस 1 का मतलब जो कि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और यहां पर x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर एक्स क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसका अगला अगर आपने यहां लिखा होता वो आपकी मर्जी है, x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और फिर ऐसे डॉट लगा लो। कहने का मतलब अगर एक टर्म और लिखा होता, और भी टर्म्स लिख सकते हो, तो आपके ऊपर है। मैं क्लैरिटी रखने के लिए यहां पर x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल को भी लिख के दिखा रहा हूं। तो अगर इसको लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऐसे बनेगा 4x क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल, और फिर क्योंकि ये सीरीज इनफाइनाइट है तो लिखते रहो जहां तक लिखने का आपका मन करे। ठीक है ना। अब यहां पर हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, 0 को छोड़ दो, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हो, ऊपर वाला 2 कट जाएगा, आपको सिर्फ x अपॉन 1 मिलेगा, तो नीचे वाले 1 को 1 फैक्टोरियल लिखो। क्यों बताऊंगा, वेट करिए, ध्यान से देखते रहो। पहले नीचे इसमें 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखो, ऊपर वाला 3 गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मिल गया। यहां पर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखो, ऊपर वाला 4 गया,
आपको ये मिल जाएगा, और ऐसे और भी टर्म्स अगर आपने लिखे होंगे तो वो सब भी आपको इस तरीके से मिलते रहेंगे। अब इस समय हमने जो निकाला है ये है तो dy अपॉन dx, ठीक है, लेकिन अगर आप यहां RHS में देखेंगे तो ये आपके गिवन फंक्शन यानी y के ही इक्वल है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी को आप चेक कर लो। समझे? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमें यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकालना होता है, इसलिए जैसा भी दे रखा है ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन तो करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज गिवन देयर इन क्वेश्चन नंबर 9? तो क्वेश्चन 9 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स। एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 ओवर रूट एक्स। आपको dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1 फाइंड करना है। पहले dy अपॉन dx निकालेंगे, एक नया फंक्शन आएगा, उसमें x की जगह 1 डालेंगे, ठीक है। अब यहां पर भी डेरिवेटिव करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, ठीक है। ये जो रूट एक्स लिखा हुआ है बच्चों, रूट एक्स, इसका मतलब क्या है? x की पावर हाफ। ये 1 अपॉन रूट एक्स, तो नीचे रूट एक्स है ना, तो नीचे x की पावर हाफ रहेगा, ऊपर ले जाओगे तो x की पावर माइनस हाफ दिखेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो यहां से dy अपॉन dx, फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखते रहना आप लोग, ठीक है। x की पावर हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ आएगा, यहां पर प्लस माइनस हाफ ऐसे कर दो, और x की पावर माइनस हाफ माइनस 1 यानी माइनस 3/2। सो दिस फर्दर सिंप्लीफाइज टू 1 ओवर 2 x की पावर हाफ। ये जो माइनस हाफ है इसको नीचे लाओगे तो x की पावर हाफ हो जाएगा, जिसको हम रूट एक्स लिख लेंगे। ये प्लस माइनस यानी माइनस 1 अपॉन 2 x की पावर 3/2, नीचे प्लस का हो जाएगा ना, इसको नीचे लाऊंगा तो ये माइनस का पावर है, नीचे ले आओ, x की पावर प्लस 3/2, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो। अब ऐसे नहीं लिखना है तो आपकी मर्जी है, वो मैंने लिख दिया क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। अब इंटरेस्टिंगली अगर इस क्वेश्चन में मेरे से dy अपॉन dx पूछा गया होता तब तो मेरा ये वाला ऑप्शन ठीक होता, मैच करके देख लो ना एक बार आप। लेकिन इसने पूछा है कि dy अपॉन dx की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 निकालो, तो बेसिकली आपको डेरिवेटिव वाले फंक्शन में यानी dy अपॉन dx में x की जगह पे 1 पुट करके तब सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये रहा dy अपॉन dx, इसमें x की जगह 1 डाल दो, जहां जहां x दिख रहा है उसकी जगह 1 पुट करेंगे। सो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू रूट 1। रूट 1 तो 1 ही होता है ना भाई साहब, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करिए, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा बच्चों। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इसमें क्या है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकालना है। एक काम करिए, सबसे पहले इस फंक्शन को ना आप y एज्यूम कर लो। लेट मी से दिस इज y, और इसमें आप a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल लो। a प्लस बी होल स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर यानी x, फिर इसका स्क्वायर करोगे यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो फाइनली इट इज गोइंग टू गिव यू समथिंग लाइक दिस ओनली। चेक कर लो, ये y है। अब आपको dy अपॉन dx निकालना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, और मैंने इसे फंक्शन को y मान लिया है। जैसे डेरिवेटिव करोगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होगा, और प्लस 2 यानी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव ये कैसे आया, तो बेटा 1 अपॉन x को आप ऐसे लिख सकते हो, और जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, इसकी हेल्प से, फॉर्मूला फिर से लिखूं क्या, तो इसकी हेल्प से अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव यही आएगा। यहां पर n का मतलब है -1, फॉर्मूला फिर से लिख दिया है, आप सॉल्व कर लो। तो बेसिकली आपका आंसर ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, यानी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 10th का बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या है, तो ये लिमिट के ऊपर बेस्ड है। किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा, ध्यान से सुनना। जो इसमें नहीं करना है वो पहले बता रहा हूं। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ करते हैं, लिमिट x का 0 है,
यही x साइन फंक्शन के एंगल में हो और उसके नीचे भी आ जाए, साइन फंक्शन के नीचे वही चीज आ जाए जो साइन फंक्शन के एंगल में था, उसी का लिमिट 0 हो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मेन फोकस ये है कि जो एंगल में है वही नीचे और उसी का लिमिट 0 होना चाहिए, मेन फोकस इस पे है। तो गलती क्या होती है इसमें, बच्चा सोचता है कि यहां पर साइन फंक्शन का एंगल है 1/x, ये एंगल है साइन फंक्शन का, और इसके आगे ये x मल्टीप्लाई में दिख रहा है तुम्हें, x इंटू साइन थीटा है ना, तो ये जो x मल्टीप्लाई में है इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच्चा सोचेगा कि साइन फंक्शन का एंगल क्या है, वही चीज तो नीचे है, और फिर लिमिट पे बच्चे नॉर्मली फोकस करते ही नहीं हैं और सोचते हैं कि हाँ भाई साइन फंक्शन का जो एंगल है वही चीज नीचे है तो आंसर आ गया 1, जबकि ये हो जाएगा गलत। समझे मैंने क्या बोला, ऐसे करोगे तो आपको आंसर दिखेगा 1 और ये हो जाएगा गलत, क्योंकि एंगल में जो चीज है वही नीचे और उसी का लिमिट 0 होना चाहिए। बेटा 1/x का लिमिट 0 नहीं है, x का लिमिट 0 है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा गलत। तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। साइन थीटा में जो थीटा होता है वो कोई भी रियल नंबर होता है, कोई भी रियल एंगल होता है, तो इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू रियल। ये हमको पता होना चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगेन आप एमसीक्यू टेस्ट या विश्वास टेस्ट सीरीज का जो सॉल्यूशन है इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर का, तो देख सकते हो जाके, वहां पर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, है ना, क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो साइन फंक्शन का ये रेंज होता है, एंगल कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डोमेन कोई भी रियल नंबर है, और रेंज यानी आउटपुट -1 से 1 क्लोज इंटरवल में होता है। अगर हमको एंगल की फिक्स वैल्यू मिल जाए तो साइन थीटा का भी एक फिक्स आंसर आ जाएगा, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो -1 से 1 वाले क्लोज इंटरवल के बीच का होगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब यहां पर आओ, x की वैल्यू 0 नहीं है, x का लिमिट 0 है बेटा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे x की जगह पे 0 पुट करोगे इंटू साइन ऑफ 1/0। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, ये जो 1/0 है इसे तुम क्या बोलते हो, 1/0 को आप बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी एक ऐसा नंबर जो डिफाइंड नहीं है, इसकी वैल्यू ही नहीं पता, पता नहीं क्या है ये। अब ये जो भी है, ये जो भी है, इस एंगल के लिए भी साइन थीटा का आंसर इस इंटरवल में होगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, बट ये पता है कि -1 से 1 क्लोज इंटरवल के बीच में होगा। हमें एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं पता, क्योंकि ये जो एंगल है ये एग्जैक्टली क्या है ये पता ही नहीं है, क्योंकि ये एंगल डिफाइंड नहीं है। बट ये तो पता है ना कि इसका आंसर -1 से 1 वाले इंटरवल के बीच में होगा। कहां पर मुझे नहीं पता, इसी के बीच में कहीं पर ऑसिलेट कर रहा होगा। अब किसी भी नंबर को जो कि इस इंटरवल के बीच का है उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। समझ रहे हो। तो बेसिकली यहां पर टेक्निकली हम लिखते हैं 0 इंटू, अब ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ना साइन थीटा वाले को, तो इसको लिखा जाता है ऑसिलेटिंग, इनफैक्ट ऐसे लिखो एन ऑसिलेटिंग वैल्यू, एन ऑसिलेटिंग वैल्यू lying between -1 and 1। साइन 1/0 की जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच में आएगी, मतलब ऑसिलेट करेगा, इसी के बीच में कहीं पर होगा साइन थीटा का आंसर। यहां थीटा का मतलब 1/0 यानी साइन 1/0 की बात हो रही है। तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली आपका आंसर तो यहां पर 0 आ ही गया। सो यहां पर ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया इसके ऊपर आपको 12th क्लास में भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर हमें इस लिमिट को इवेल्युएट करना है। अगर आप x के लिमिट 0 पुट करेंगे, आप चेक करके देख लो, डिनोमिनेटर में 0 आएगा, ऊपर आएगा कोसिकेंट 0 माइनस कोटेंजेंट 0, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। समझे। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। अब कोसिकेंट थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं और कोटेंजेंट थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। ये करने के बाद जब आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो फाइनली
आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x। मैंने एलसीएम भी ले लिया है, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, और डिनोमिनेटर में x था उसको साइड में लिखा हुआ है। न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस 2x, एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर x, याद आया, ठीक है। नीचे साइन 2x है, उसको लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, और डिनोमिनेटर में जो x बैठा हुआ है उसको हमने अभी साइड में लिखा हुआ है। लिमिट x का 0 है, 2 से 2 कटेगा, एक साइन फंक्शन भी कटेगा, ध्यान से देख लो, ऊपर साइन x बचेगा, नीचे कॉस x बचेगा, साइन अपॉन कॉस यानी 10x, और नीचे जो x बैठा हुआ है ऑलरेडी उसको हमने लिख लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, आंसर 1 आ गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए सही हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसमें अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अंडर रूट दे रखा है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, मतलब रेशनलाइज करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, मैं यहीं पर सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, वैसे भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करोगे तो आपको चाहिए होगा x प्लस 2a का अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3x। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसी से डिवाइड करना है। डिवाइड वाला ना साइड में लिख रहा हूं मैं, देखते रहना आप लोग। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन है, आई विल एक्सप्लेन। अब डिनोमिनेटर की बारी है, तो ये है आपका x प्लस 3a और माइनस का 2, फिर रूट x है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये रूट x, और सेम स्टोरी यहां पर चलेगी, मतलब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, ठीक है बेटा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें अगर आप x का लिमिट a पुट करेंगे इस ब्रैकेट वाले के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेक करके देख लो, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। लेकिन भाई इसमें दिक्कत होगी, आप x की जगह a डाल के देख लो, ठीक है, दिक्कत होगी, इसलिए हम इसमें रेशनलाइज कर रहे हैं, यानी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसके बाद लिमिट इवेल्युएट होगा। न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला चलेगा, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, ऊपर हो जाएगा x प्लस 2a, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे। तो न्यूमरेटर का हो चुका है, देख लो ध्यान से, और डिनोमिनेटर में ऐसे हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4x, चेक कर लो बेटा, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। इसके बारे में मैंने बात की थी कि इसमें तो x के लिमिट a पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, x की जगह a पुट करिए, a प्लस 3a यानी 4a, 4a और वो भी रूट में है, तो बेसिकली ये बनेगा ट्वाइस रूट a, चेक करते रहना बच्चों। यहां पर भी 2 रूट a इस वाले में, और इसमें भी a पुट करेंगे तो a प्लस 2a यानी 3a, तो 3a स्क्वायर रूट है, और ये आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर रूट, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। इसमें अगर आप नोटिस करें तो क्या बन रहा है ये 2a माइनस 2x, x माइनस 3x, चेक करके देख सकते हो। यहां पर हो जाएगा आपका 3a माइनस 3x, ठीक है। ऊपर से क्या कॉमन है बेटा, ये ब्रैकेट वाले को अभी लिख लेंगे, वेट करिए। ऊपर से 2 कॉमन है और नीचे से 3 कॉमन है, तो 2 इंटू a माइनस एक्स और नीचे 3 कॉमन, 3 इंटू a माइनस एक्स, ठीक है। और ये रहा लिमिट। अभी वो जो ब्रैकेट वाला है ना, वो मैंने लिखा नहीं है, अब लिख लेते हैं इसको, लिखना जरूरी है भाई, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो स्टेप दिखाना पड़ेगा, एमसीक्यू है तो फिर जैसे मन करे वैसे कर लो। हम एमसीक्यू ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रॉपर वे से करा रहा हूं आपको हर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर 2 2 जा 4, इनफैक्ट डबल हो रहा है ना इसका, तो 4 रूट a और नीचे ट्वाइस रूट 3, और रूट के अंदर ही a है, लेकिन मैं इसको अलग करके लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। यहां पर रूट a कटेगा और ये आपका 2 अपॉन रूट 3 बचेगा, देख लो ध्यान से। यहां पर a माइनस एक्स कटेगा और जो भी बचेगा वो बेसिकली कांस्टेंट होगा, 2/3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा 2/3, और ये आपका 2/√3, सो इट इज 4/3√3, 4/3√3, यानी थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 का। एक बार ध्यान से देख लो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें इस लिमिट को इवेल्युएट करना है। ध्यान से देखना, x का लिमिट इंफिनिटी दिया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे? न्यूमरेटर में बेसिकली हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे,
मतलब 1 + 2 + 3, और अगर ये n तक हो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ऐसे भी देख सकते हो। वैसे इसको बोलते क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू ये होता है, मैंने बोला ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है, तो ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, उस फॉर्मूले से भी हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस तुम देखो, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो भी तुम देखो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, कॉमन डिफरेंस ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला भी होता है ना, उससे हो जाएगा। या n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे भी हो जाएगा, जैसे मन करे वैसे कर लो। ये याद होना चाहिए डायरेक्टली, ठीक है बेटा। अब ये सब जो मैंने आपको समझाया इसे हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन ध्यान से देखना यहां पर लास्ट टर्म x है, तो बेसिकली इसका जो आंसर बनेगा न्यूमरेटर वाले का, दैट विल बी x इंटू x + 1 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म x है, टोटल टर्म्स x होंगे, तो x/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एपी वाले फॉर्मूले से कर लो, या सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाले से कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो। पूरे के नीचे x² है, तो इसे मैं 1/x² ऐसे करके लिख रहा हूं, और x का लिमिट 0 नहीं है, इन्फिनिटी है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, ऊपर x नीचे x², यानी सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा x + 1 अपॉन x, और नीचे वाला 2 उसे मैं साइड में ऐसे करके लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है वो। तो इसमें क्या करेंगे आप, एलसीएम को स्प्लिट करेंगे, और जैसा कि मैं कह रहा था कि x का लिमिट इन्फिनिटी है, 0 नहीं है। मैं यहां 0 लिख के बैठा हुआ था, ठीक है, बाय मिस्टेक या जानबूझकर, वेल आप सोचो और मुझे कमेंट करके बताओ। यहां पर आप एलसीएम स्प्लिट करें, x/x यानी 1 + 1/x, और बाहर 1/2 तो है ही। अब इसमें x का लिमिट आप पुट कर दें, ब्रैकेट है 1 + 1/x, x की जगह इन्फिनिटी, और ये इंटू 1/2, तो ब्रैकेट हो जाएगा 1 + 0 इंटू हाफ, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा हाफ। दैट इज इन ऑप्शन बी, 14th ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 15th लेते हैं बच्चों। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन 15th में लिमिट का जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है बेटा, दिस फॉर्मूला। और यहां पर जो लॉग है, दिस इज नेचुरल लॉगरिथम, यानी लॉग का बेस e होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब बेसिकली है क्या सीन, यहां पर लॉग का जो एक्सप्रेशन है, लॉग के आगे जो फंक्शन लिखा हुआ है उसमें 1 + x होगा, मतलब 1 प्लस क्या है, जो भी है ना वही नीचे होना चाहिए, उसी का लिमिट 0 होना चाहिए, तब इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। यहां पर log 1 + x आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम है, बेस e है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसके नीचे x चाहिए, अपने मन से x लगाया तो ऊपर भी x लगाना पड़ेगा, मतलब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई है, और फिर ये साइन फंक्शन आपको दिख रहा होगा विद एंगल 2x। अब साइन फंक्शन का जो एंगल है ना वही हमें उसके नीचे चाहिए होता है, तो ये 2x है, मतलब यहां 2 अपने आप लगा दो, क्योंकि x का इंतजाम तो हमने पहले ही कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी दिखा दो, दैट्स इट। और ये रहा आपका लिमिट, और क्योंकि x का लिमिट 0 है तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो 2x का लिमिट 0 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा 1 हो गया, बीच में 1/2 और वो भी आपका 1। So finally, what is the answer? You can see option C is correct क्वेश्चन 15th के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16th लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16th में क्या है, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 16th। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेंदी भी है, एक बात। दूसरी बात, वेरिएबल लिमिट के लिए h है, x नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में किसी क्वेश्चन में वेरिएबल थीटा भी था, अगर आपको याद हो तो। खैर, h की जगह 0 पुट करेंगे, डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर भी 0 बनेगा, चेक करके देख लो, मतलब 0/0 फॉर्म है, मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, ध्यान से देखना। ये होल स्क्वायर खोलेंगे, लेकिन कैसे खोलूंगा होल स्क्वायर, फोकस करना। लिमिट तो आप लिखते रहिए हर बार, लिमिट h अप्रोचेस 0, x + h होल स्क्वायर, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको इससे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। साइन थीटा मतलब साइन x + h, x + h को मैं थीटा बोल रहा हूं, साइन थीटा है ना। खैर, तो ये आपका बनेगा
एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर इंटू साइन थीटा, मतलब x प्लस एच है, थीटा की जगह भाई साहब। फिर है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन एच तो है ही, ठीक है। इसे साइन थीटा वाले को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ, तो पहले आएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ध्यान से, और एक माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स पहले से ही है, तो बेसिकली मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर लिखूंगा डायरेक्टली, समझे। तो अंदर मिलेगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर ये 2hx प्लस एच स्क्वायर के साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, इसमें से h कॉमन है, कॉमन ले लो, अच्छा रहेगा। तो 2x बचेगा यहां पर और यहां पर h, और ये साइन x प्लस एच। ध्यान से देखना बेटा, पूरे के नीचे h है, ठीक है। तो एक काम करिए, इसके नीचे h अलग से लगा दो और इसके नीचे h अलग से लगा दो, ठीक है। देख लो मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है। इस h से ये h कट जाएगा, h का लिमिट 0 है, तो इसे पूरे एक्सप्रेशन में कोई खतरा नहीं रहेगा, चेक करके देख लो, 2x इंटू साइन एक्स आ जाएगा। लेकिन यहां खतरा है, डिनोमिनेटर में 0, ऊपर साइन एक्स माइनस साइन एक्स, यानी ये भी 0 बनेगा, 0 अपॉन 0 की फॉर्म यहां पर है। इसको कैसे हटाएंगे 0 बाय 0 फॉर्म से? तो न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला चलेगा। अब फॉर्मूला क्या होता है? तो ये बाहर एक्स स्क्वायर है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यानी ट्वाइस कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। सो बेसिकली इट इज 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो सी माइनस डी करना, h आएगा और अपॉन में 2, ठीक है बेटा। अब इस पूरे के नीचे h है, तो हम यहां पर h लिख देते हैं, ठीक है। और यहां पर मैं बता चुका हूं आपको, h और h तो कट जाएगा, सो वी विल हैव 2x प्लस एच इंटू साइन एक्स प्लस एच, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? दिस इज लिमिट h का 0, दिस इज एक्स स्क्वायर। इस 2 को मत लिखो बेटा, मत लिखो 2 को, बताऊंगा क्यों नहीं लिख रहा। 2x प्लस एच अपॉन 2, ये वाला 2 नहीं लिखा है मैंने। फिर ये है साइन h बाई 2। देखो h का लिमिट 0 पुट करोगे ना तो इसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, और डिनोमिनेटर में ये वाला h वो भी 0 बनेगा, मतलब 0 बाय 0 की फॉर्म बनेगी इसकी वजह से और इस h की वजह से। तो इसमें नीचे h बाई 2 चाहिए ना, तो नीचे h तो पहले से ही है, और जो 2 यहां पर था वो तुमने नहीं लिखा है ना, तो नहीं लिखा क्योंकि उसको मैं नीचे ऐसे लेकर आने वाला था, ठीक है बेटा। और ये सब तो सेम रहेगा, यानी 2x प्लस एच इंटू साइन थीटा। अब इसमें h का लिमिट आप 0 पुट करके देख लो बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बनेगा, चेक करो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेसिकली। सो इट इज एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और ये साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। h का लिमिट 0 है तो h बाई 2 का लिमिट भी 0 होगा, समझे। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसका तो हम पहले ही पोस्टमार्टम कर चुके हैं, ये साइन x बनेगा और ये 2x बनेगा, यानी 2x इंटू साइन एक्स। तो बेसिकली आपका आंसर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स यहां पर है और यहां पर है, फिर प्लस, तो मतलब ऑप्शन सी तो गया, प्लस 2x साइन एक्स, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन लेंदी है तो क्या हुआ, अगर सब्जेक्टिव में आया तो बड़े नंबर में आएगा, 5 मार्कर में आ सकता है, मे बी 3 मार्कर में भी दे सकते हैं टीचर्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें इस लिमिट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहां पर अगर x की लिमिट आप 1 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 यानी 0, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा log ऑफ 1 ऑन द बेस ऑफ e। तो log ऑफ 1 की वैल्यू भी 0 होती है बेटा, कहने का मतलब ये क्वेश्चन 0 बाय 0 फॉर्म में तो है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, अगर यहां पर हम x की जगह पे 1 प्लस एच रखें, तो क्योंकि x का लिमिट 1 है इसलिए बेटा h का लिमिट हो जाएगा 0, ठीक है। ये करने के बाद आपका क्वेश्चन देखो अब ऐसे दिखेगा, लिमिट में क्या चेंज होगा वो तो मैंने बता ही दिया, x का लिमिट 1 है लेकिन अब वेरिएबल h आ गया तो h का लिमिट 0 हो गया।
न्यूमरेटर में है x माइनस वन, एक्स माइनस वन देख लो, वैल्यू आ जाएगी h। डिनोमिनेटर में है log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e, x की जगह आपने क्या पुट किया बेटा, तो 1 प्लस एच। लॉग में आगे जो एक्सप्रेशन है वो 1 प्लस एक वैल्यू होती है, वही वैल्यू नीचे होनी चाहिए पूरे लॉग फंक्शन के नीचे, और उसी का लिमिट 0 होना चाहिए। इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला जो मैंने आपको आज की क्लास में ऑलरेडी बताया है, देखो ये, तो इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। लॉग के आगे जो एक्सप्रेशन है उसमें 1 प्लस एक वैल्यू होनी चाहिए, वही वैल्यू नीचे, उसी का लिमिट 0, तो आंसर 1, लिमिट का आंसर 1। तो यहां पर सेम स्टोरी चल रही है बेटा, कहने का मतलब इसकी वैल्यू 1 है, यानी आप ऑप्शन बी को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 17 ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो हियर नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें जो लिमिट का फॉर्मूला लगेगा वो भी आपको मैं बता देता हूं बेटा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a to the power x minus 1 अपॉन x, ये होता है log of a on the base of e, या आप इसे ln of a भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। और ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो a है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। कंपेयर कर लो, 3 की पावर x माइनस 1, 3 मतलब a पॉजिटिव तो है ही, तो इसका सीधा आंसर आएगा, क्योंकि जो पावर में है वही नीचे, उसी का लिमिट 0। कंपेयर करके देख लो, तो इसका सीधा आंसर बनेगा log ऑफ 3 ऑन द बेस ऑफ e, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है, log ऑफ x माइनस 1 ओवर x माइनस ई, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, इसको ध्यान से देखते रहना। लिमिट x का e है, ठीक है, log e ऑन द बेस ऑफ e की वैल्यू 1 होती है। इनफैक्ट फॉर्मूला ये होता है कि आप किसी का भी log ले रहे हैं, सपोज log आप a का ले रहे हैं और यही a log के बेस का काम करे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, सीधी सी बात ये है। तो ये आपका 1 बनेगा अगर x की लिमिट आप e पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 यानी 0, और नीचे e माइनस e यानी 0, मतलब ये 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी मीनिंगलेस फॉर्म तो है। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e, तो बेस मैं नहीं लिख रहा हूं, इट इज अंडरस्टूड। अगर बेस आपने नहीं लिखा है एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस में, अगर बेस मेंशन नहीं है लॉगरिथम का, तो बेस e माना जाता है, ठीक है, तो मैंने बेस नहीं लिखा है। माइनस 1, तो अब 1 की जगह बेसिकली हम लिखने वाले हैं log ऑफ e ऑन द बेस ऑफ e, लिख सकते हैं इसलिए लिख दिया है। देखो यहां बताया मैंने log ऑफ e ऑन द बेस ऑफ e 1 होता है, तो 1 की जगह ये लिख दो, ठीक है। और बेस मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं वो तो बता ही दिया मैंने। अब एक फॉर्मूला और होता है, अब एक फॉर्मूला और होता है log m अपॉन n वाला। क्या होता है बेटा ये, log m माइनस log n, ठीक है। डिवीजन में कन्वर्ट होता है अगर ये सब्ट्रैक्शन है तो, न्यूमरेटर में यही करने वाला हूं मैं। सो लिमिट है x का e, न्यूमरेटर में हो जाएगा log x अपॉन e, लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया है मैंने, ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहां पर आ जाओ, लिमिट x का e है, log, ध्यान से देखना बेटा, 1 प्लस, ये मैंने अपने आप लिखा है, x अपॉन e था, मैंने 1 को अपने आप ऐड किया और माइनस भी किया। भाई ऐड करोगे तो माइनस तो करना पड़ेगा, बट माइनस वाले को यहां रखा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आओ, x माइनस ई था, इसमें से ये जो x माइनस ई है इसमें से e कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, ये बचा, ठीक है। log के आगे जो एक्सप्रेशन है उसमें 1 प्लस वॉट एवर, वही चीज नीचे होनी चाहिए, उसी का लिमिट 0 होना चाहिए, तो आंसर तो 1 आ जाता है, ठीक है। ये जो e आपने कॉमन लिया है ये कांस्टेंट है, तो मैं सिर्फ x अपॉन e माइनस 1 इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। यही ब्रैकेट वाला यहां देख लो, 1 प्लस के आगे लिखा हुआ है ना, लॉग फंक्शन के अंदर। लिमिट को हम देख लेंगे, सब्र करो। कहने का मतलब ये जो 1 अपॉन ई वाला कांस्टेंट है वो एज इट इज, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आंसर है 1 अपॉन ई, तो पहले ऑप्शन को आप मार्क कर लो। लेकिन लिमिट का खेल अभी डिस्कस होना बाकी है। मैंने क्या बोला,
इसकी लिमिट जो यहां पर है ना 1 प्लस के आगे वही नीचे, उसी का लिमिट 0 होना चाहिए। देख लो जरा, आपके क्वेश्चन में x का लिमिट है e, दोनों तरफ आप e से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन e, अब e अपॉन e यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, आप अब क्या करोगे, दोनों तरफ से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस 1 0। लिमिट का इंतजाम अपने आप हो चुका है। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में ये करके दिखाना पड़ेगा, एमसीक्यू है तो फिर बस मत दिखाओ, काम चल जाएगा। ऑप्शन तो मैंने पहले ही बता दिया था 19th का। आगे बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बेसिकली आपको इस लिमिट का वैल्यू निकालना है। x का लिमिट इंफिनिटी है, फोकस में रहना, और यहां पर आगे 3 मल्टीप्लाई में भी करके दिया गया है। ठीक है, तो 3 को मत भूलना। इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय x। x से ही क्यों डिवाइड किया, बिकॉज न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, तो x की पावर 1 से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में अगर ये अंडर रूट नहीं होता ना, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता, तो मैं 9x² प्लस 1 का हाईएस्ट डिग्री क्या देखता, 2 देखता है ना, तो फिर x² से डिवाइड कर रहे होते हम, जो सबसे बड़ी डिग्री होती है ना न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, उससे डिवाइड करना होता है पूरे एक्सप्रेशन को, अगर रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है और लिमिट इंफिनिटी है तो। खैर, तो यहां पर आप जब x से डिवाइड करेंगे तो 7x अपॉन x यानी ऐसे हो जाएगा, और ये 8 अपॉन x। नीचे मैं इसको अलग से करके दिखा रहा हूं, 9x² प्लस 1 ये जो रूट है, इसको भी आप x से डिवाइड करेंगे। इस x को रूट के अंदर भेज सकते हो, तो इस x को रूट के अंदर भेजोगे तो x² बन के जाएगा, देख लो ध्यान से, और इसमें आप एलसीएम स्प्लिट कर देना, तो ये हो जाएगा 9x² अपॉन x² यानी 9 बचेगा, और ये 1 अपॉन x², और यहां लिमिट है आपका x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब क्योंकि x का लिमिट इंफिनिटी है तो हम यहां पर लिमिट पुट कर रहे होंगे, बाहर 3 है, 8 अपॉन इंफिनिटी, असल में ये 0 हो जाएगा, नीचे अंडर रूट में 9 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर यानी इंफिनिटी ही रहेगा, तो 3 बाहर है, ये 7, 8 अपॉन इंफिनिटी यानी 0, और ये रूट में 9 प्लस 0। अब ये जो रूट 9 है ये तो 3 बनेगा, और बाहर भी आपको 3 दिख रहा होगा, मतलब ये फाइनली 7 रहेगा, यानी ऑप्शन सी को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 में क्या बोला हुआ है बच्चों, जो लिमिट है, लिमिट वैल्यू उसे p से रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको p की वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे, अंडर रूट दिख रहा है मतलब रैशनलाइज कर दो, तो अगर रैशनलाइज नहीं करना चाहते तो भी हो जाएगा, x की पावर n माइनस a की पावर n वाले फॉर्मूले से, x की पावर n माइनस a की पावर n वाले फॉर्मूले से कैसे होगा, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। अगर आप इस फॉर्मूले से करके अपना आंसर ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके कंसेप्ट बड़े प्यारे हैं, है ना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस फॉर्मूले से करके मुझे भेजना, कहां भेजोगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। मैं यहां पर रैशनलाइज करके करूंगा, तो रैशनलाइज करने के लिए ये जो एक्सप्रेशन है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ और इसी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर में a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, यानी a² माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी 1 प्लस 2x माइनस 1। नीचे x पहले से ही है और ब्रैकेट के अंदर इसको लिखो अब 1 प्लस 2x प्लस 1। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, मैं करके नहीं दिखाऊंगा। ऊपर 1 कट गया, देखो ब्रैकेट खोल के देखो, 1 कट जाएगा, ऊपर 2x और नीचे x भी कटेगा, ऊपर सिर्फ 2 रहेगा, ऊपर सिर्फ 2 रहेगा। वैसे तो एमसीक्यू है, डायरेक्टली भी आप इस स्टेप को शो किए बिना भी कर सकते हो, लेकिन अभी तो मैं ये स्टेप दिखा रहा हूं। x का लिमिट इसमें 0 पुट कर दो, सो इट विल बी 2 ओवर अंडर रूट में 1 प्लस 2 इंटू x की जगह 0 यानी 0 हो जाएगा ये, और बाहर प्लस 1 पहले से ही है, 2 अपॉन 1 प्लस 1, 2 अपॉन 2 यानी फाइनली आंसर 1 आ गया, यानी p की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ठीक हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। आपको यहां पर इसका लिमिट निकालना है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसका आंसर 1 है, क्योंकि 10x अपॉन x
x का लिमिट 0, तो आंसर 1 होता है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका आंसर 1 है, ऑप्शन ए को मार्क करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वेट करिए, यहां पर एंगल x है या x डिग्री है, x रेडियन है या x डिग्री है। 10x नहीं लिखा हुआ है, x के ऊपर आप सिंबल देखो, डिग्री का सिंबल है। और क्या बताया था मैंने, साइन x अपॉन x, x का लिमिट 0, x रेडियन में होता है, एंगल x साइन x का। ऐसे ही 10x अपॉन x, x का लिमिट 0, 10x का जो एंगल x है वो रेडियन में होता है। एंगल रेडियन में होना चाहिए। कैलकुलस में जितने भी फॉर्मूले बनाए गए हैं, अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो रेडियन में लिया जाता है। याद रखना इस बात को। डेरिवेटिव में भी हो या इंटीग्रेशन में भी हो, इंटीग्रेशन आप अगली क्लास में पढ़ेंगे 12th में, और फिलहाल लिमिट्स की बात तो हो ही रही है, और लिमिट भी तो कैलकुलस का ही हिस्सा है। तो ठीक है, यहां पर भी ट्रिगो फंक्शन है, एंगल x मस्ट बी इन रेडियंस। अब डिग्री वाला एंगल है तो इसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? किसी भी डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो 10 फंक्शन का एंगल क्या है? पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। नीचे x तो पहले से ही था, मतलब पाई अपॉन 180 आप खुद लेकर आए हो। तो यहां पर पाई अपॉन 180 से आपने डिवाइड किया है, मतलब इससे मल्टीप्लाई भी कर दो। और क्योंकि x का लिमिट 0 है तो पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, इसका लिमिट भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, नो डाउट। तो ये आपका 1 इंटू बाहर है पाई अपॉन 180, तो फाइनली आपका आंसर आ गया पाई अपॉन 180। अब पाई अपॉन 180 यानी ऑप्शन डी को आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 में क्या है? यहां पर आपको डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट साइन एक्स के साथ में लिया गया है, फिर डेरिवेटिव निकालने की बात कर रहा है। मतलब यहां पर हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो बस यहां पर हम डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बाहर, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये रहा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, फिर साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा हमारे सामने बच्चों। इसमें बेसिकली 10x अपॉन x, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया है, यानी यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, u अपॉन v। इसका डेरिवेटिव निकालना होता है तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, v स्क्वायर v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है बेटा, चलिए यहां पर अप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर का है स्क्वायर, x डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, डायरेक्ट लिख दूं या पहले फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊं? सो डी बाई डी एक्स इंटू 10x माइनस 10x बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, फॉर्मूला साइड में है, मैंने अप्लाई कर दिया है। नीचे आपका एक्स स्क्वायर, ये x एज इट इज, 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 10x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इंटू 1, यानी आपका आंसर है x इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 10x, x इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। ध्यान से देखो बेटा। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। क्वेश्चन 25 में क्या है? क्वेश्चन 25 में एक फंक्शन दे रखा है। अब फंक्शन जो है वो क्वोशिएंट की फॉर्म में है, यानी ऊपर वाले को u बोल सकते हो, नीचे वाले को v बोल सकते हो, और फिर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर इसको u बोलना है, इसको v बोलना है, तो ऐसे तो डिफरेंशिएशन हो ही सकता है। मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं कैसे कराऊंगा ध्यान से देखना। मैं यहां पर
फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करूंगा। x माइनस 3 है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं और नीचे पहले से ही x प्लस 3 है। अब जरा इसमें एलसीएम ब्रेक कर दो, x प्लस 3 के नीचे x प्लस 3 करो तो ये 1 माइनस 6 अपॉन x प्लस 3 ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत? ये फंक्शन है। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये रहा f डैश x, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 6 बाहर। देखो ध्यान से, इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर अ फंक्शन, मतलब इनफैक्ट मैंने तो यहां पर ए एक्स प्लस बी लिख दिया, कोई भी फंक्शन हो सकता है वो। अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है तो आप सीधा ये काम करिए, -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ, यहां पर डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव। ये चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव है बच्चों, ठीक है। अब मैं कह तो रहा था यहां पर कि ये ए एक्स प्लस बी होना जरूरी नहीं है, यहां पर कोई भी फंक्शन हो सकता है। मान लो यहां पर एफ एक्स लिखा हुआ है, 1 अपॉन एफ एक्स, तो -1 अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसे बोला है मैंने, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर ये x प्लस 3 लीनियर था तो मैंने लीनियर ही लिख दिया। तो बेसिकली कंपेयर करके देखो मैं क्या करने वाला हूं, -6 को बाहर रखा, मैं इस चीज को कंपेयर करने वाला हूं इसके साथ। अब क्योंकि इस पूरे में डेरिवेटिव लग रहा है तो 1 का 0, -6 बाहर, और अब इसकी बात तो -1 अपॉन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। क्या बोला मैंने कि 1 अपॉन डिनोमिनेटर, तो -1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। सो इंटू, ये ब्रैकेट के अंदर ही हो रहा है सारा, ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन क्या था यहां पर, तो ये x प्लस 3 था, ठीक है, और ये बड़े वाला ब्रैकेट बंद, ये बाहर वाला 0 छोड़ दो, -6 और ये माइनस यानी प्लस का 6 इंटू 1, आपको ऊपर 1 दिख रहा होगा, और नीचे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और एक्चुअली इसकी वैल्यू अगर आप यहां देखेंगे ना तो x प्लस 3 का डेरिवेटिव तो x का 1 और प्लस 3 का 0, तो इफेक्टिवली आपका आंसर बनेगा 6 अपॉन ऐसे, 6 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 6 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी 25th ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इस शॉर्टकट को याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा हमारे सामने। इसमें क्या करना है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -2 अपॉन कोटेंजेंट एक्स -1, एक्स का लिमिट π/4 है, लिमिट पुट करके देख लो, 0/0 फॉर्म है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स, -2 पहले से ही है। न्यूमरेटर में ध्यान से देखना क्या बनेगा, इट विल बी कॉट स्क्वायर एक्स -1, चेक कर लो, और डिनोमिनेटर वाला सेम। अब इसमें आप न्यूमरेटर में a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला लगाने के बाद डिनोमिनेटर में जो भी है, न्यूमरेटर में एक टर्म कटेगा और फाइनली आपको मिलेगा कोटेंजेंट एक्स +1। मैंने डायरेक्टली लिखा है, ध्यान से देख लो, इसमें a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखो तो नीचे वाला एक फैक्टर कट जाएगा, ऊपर सिर्फ यही बचेगा। अब इसमें x की लिमिट पुट कर दो, कॉट π/4 दैट इज 1 होता है बेसिकली इसकी वैल्यू, और +1 पहले से ही है, 1 + 1 दैट इज 2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू टेक असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस टेस्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनके सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए। तो बेसिकली यहां पर ऑप्शंस के बारे में आई होप आप लोगों को पहले से ही पता है। ऑप्शन ए को हम कब मार्क करेंगे, जब असर्शन एंड रीजन दोनों सही होंगे एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी को मार्क करेंगे जब असर्शन एंड रीजन दोनों सही होंगे, दोनों ट्रू होंगे एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी को मार्क करेंगे अगर असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है तब। ऑप्शन डी को कब मार्क करेंगे, जब असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन सही है, यानी रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी को मार्क करेंगे, ठीक है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, ध्यान से देखना। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा इस फंक्शन के लिए तब k की वैल्यू -6 आएगी, ये बोल रखा है असर्सन में। रीजन में बोला हुआ है इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू m एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू m बोथ आर सेम, तो लिमिट फंक्शन fx का एग्जिस्ट करेगा व्हेन x अप्रोचेस टू m। बिल्कुल सही है, मतलब रीजन वाला स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है। अब असर्सन को बेसिकली हमें चेक करना पड़ेगा, तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो जब मैं 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा फंक्शन के लिए, क्योंकि x अप्रोचेस 3 दे रखा है, तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे फंक्शन के लिए, तो यहां पर आप कंडीशन देख रहे होंगे जब x 3 के इक्वल या 3 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 6x - 6। तो इसमें x की लिमिट आप 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा 6 × 3 - 6 यानी 18 - 6, दैट इज क्या बनेगा, ये 12। ठीक है, और मैं राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेता हूं, 3 पर ही निकलेगा, लेकिन इसमें फंक्शन की ये वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि कंडीशन देखो ये दे रखी है, अगर x 3 से बड़ा होगा तो राइट हैंड लिमिट निकलेगा। तो यहां से फंक्शन है 2x - k, इसमें आप x की जगह 3 पुट करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 6 - k। अब क्योंकि बोला हुआ है कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन fx विल एग्जिस्ट व्हेन x अप्रोचेस टू 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होने चाहिए। यही स्टेटमेंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया जो कि रीजन में दे भी रखा है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट की और ये जो वैल्यू है राइट हैंड लिमिट की दोनों इक्वल होने चाहिए। मैं यहां पर लिख देता हूं प्रॉपरली, बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट करता है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL लिखते हैं एंड राइट हैंड लिमिट को RHL लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 12 था और ये आपका 6 - k, इसको सॉल्व करके देखो, k आएगा 6 - 12 दैट इज -6, और यही दे रखा है इसमें। कहने का मतलब असर्सन वाला स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी करेक्ट है। एंड मोर ओवर असर्सन को हम रीजन की हेल्प से करेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी बोथ असर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन, यानी 27th ऑप्शन ए यहां पर ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें असर्सन में d/dx ऑफ 1/x -1/x² आएगा, ये बोला हुआ है, और रीजन में ये फॉर्मूला दे रखा है। अगर एक फंक्शन है fx विच इज x⁻n, तो इसका डेरिवेटिव आएगा ये, तो ये जो लिखा हुआ है ना ये है गलत, यानी रीजन का स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। एक्चुअली यहां पर आपको पता ही होगा ये सब, क्योंकि फंक्शन का मतलब x⁻n है, तो फॉर्मूला ऐसे होता है। ठीक है, तो रीजन का स्टेटमेंट फॉल्स है, कहने का मतलब असर्सन तो पक्का ट्रू होगा। मैं लिख देता हूं पहले, ये तो पक्का ट्रू होगा, तो फिर यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अभी ट्रू है या नहीं ये मैं आपको अभी वेरीफाई करके दिखा देता हूं असर्सन के लिए। तो ये 1/x है, 1/x को आप x⁻1 लिख सकते हो। अब वैसे ये सारा कुछ आज की क्लास में डिस्कस हो चुका है, ये 1/x की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन चलो यहां पर करके दिखा रहा हूं मैं। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से अब आप कंपेयर करो, n का मतलब क्या है, तो -1 है, और फिर x⁻1 -1, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू -1 × x⁻2। तो इसे आप ऐसे लिख लो, x⁻2 नीचे ले आओ ना, वो -2 है, नीचे ले आओगे तो x⁻+2 हो जाएगा। तो यही दे रखा है यहां पर -1/x²। कहने का मतलब असर्सन सही है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी सही हो गया, मैंने पहले ही मार्क कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 29 हियर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में असर्सन के स्टेटमेंट में आपको फंक्शन fx दे रखा है 10x - cos x, तो f' आएगा sec² x प्लस sin x। तो ये तो सही है क्योंकि 10x का डेरिवेटिव sec² x और cos x का बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव
तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है, और यहां पर पहले से ही नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये सही है, यानी असर्शन का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन में क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय दिस। तो देखते हैं जरा इसमें क्या होगा। तो रूट एक्स इनफैक्ट हमने पहले भी आज की क्लास में यूज किया है इस चीज को। रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ। अब डेरिवेटिव कर लो तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स, और 1/x का अभी हम देख कर आए हैं भाई साहब, तो -1/x²। तो एफ डैश एक्स 1/2 रूट एक्स माइनस 1/x² आएगा। ये भी सही है, मतलब रीजन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। So both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion, यानी ऑप्शन बी यहां पर हम मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं बच्चों, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, असर्शन में यहां पर जो फंक्शन है उसका लिमिट वैल्यू दे रखा है आपको, रीजन में फॉर्मूला दे रखा है बेसिकली, और ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, यानी दिस इज ट्रू। आज की क्लास में हमने इस फॉर्मूले को कई बार यूज भी किया है। असर्शन को देख लेते हैं, असर्शन में किस तरीके से काम होने वाला है, ध्यान से देखना बच्चों। न्यूमरेटर में e की पावर x -1 माइनस e की पावर -x -1। एक बार चेक करके देखो बेटा ध्यान से, मैंने क्या किया है, ब्रैकेट खोलोगे ना तो माइनस और माइनस यानी प्लस का 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, जो यहां पर है वही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये करने के बाद आप इसमें एलसीएम स्प्लिट करिए, तो इसके नीचे x और फिर माइनस e की पावर -x -1/x, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब इसमें जानबूझ के ये स्टेप लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, वरना हमारा आंसर तो बेसिकली अब आ ही चुका है, मतलब हमें पता चल चुका है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 1 आएगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। देख लेते हैं, इस माइनस को ना प्लस कर दो, तो ऐसा करने से नीचे यहां पर -x हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों किया, सोचो, e की पावर में जो भी है वही नीचे होना चाहिए और उसी का लिमिट 0 होना चाहिए, तभी तो आंसर 1 बनेगा, रीजन में जो लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिकली x का लिमिट 0 है तो हमें क्या दिक्कत है, x का लिमिट 0 है तो -x का लिमिट भी 0 हो जाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन ये जो पावर में -x था ना, इसकी वजह से इस माइनस को यहां से हटा के इसके पास भेजा तो यहां प्लस हो गया, यहां -x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 1, ये भी आपका 1, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2। यहां 1 दे रखा है, मतलब द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज इनकरेक्ट, ये फॉल्स है, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है बच्चों। अब इससे पहले कि हम आज का वीडियो वाइंड अप करें, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, एक सेकंड रुकिए जरा। As you can see, we have released Math Mission and its solution book for class 11th mathematics. Apart from that, CBSE sample paper in Yodha test series has also been released for class 11th student of mathematics. अगर आप लोग इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अमेजन फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे, या फिर डिस्काउंटेड प्राइस पर इन बुक्स को परचेज करने के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा 9650350480, ठीक है बच्चों। सो देर किस बात की, फटाफट इन बुक्स को परचेज करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना लीजिए, ठीक है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू, इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। आप इस टेस्ट का पीडीएफ अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक बात और, अगर आप लोग हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप हमारे कोचिंग सेंटर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।